ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है 2023 के एंड तक में, जिनका अभी जो मंथ चल रहा है दिसंबर 2023 के एंड में फर्स्ट सेमेस्टर बीए प्रोग्राम माइनर और मेजर दोनों जिनके पास है हिस्ट्री में सब्जेक्ट्स, ये वीडियो खास उनके लिए स्पेशल होने वाली है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे दिसंबर में जो अभी आपका हिस्ट्री का पेपर होगा इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और हम पिछले पेपर्स को भी देखेंगे, साथ में कुछ आंसर्स पे भी डिस्कस करेंगे। तो देखो काफ़ी सारे पेपर है जो हमने यहाँ से निकाले हुए हैं। अभी हम माइनर वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के इतिहास में, वो भी जो 300 सदी से स्टार्टिंग थी, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए होने वाली, देखो टाइम ड्यूरेशन आपका एग्जाम का रहता है 3 घंटे का, मैक्सिमम जो है यहाँ पे आपको 75 नंबर का पेपर कवर करना पड़ता है, ठीक है ना, 75। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ कि यहाँ पे आप क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेंगे। देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो 4 यूनिट रहती है आपके, 4 से 5 जो भी, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा। एग्जाम में टोटल आपके 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा, बट अटेम्प्ट आपको सिर्फ 5 करना है, ठीक है। एग्जाम में आपके 8 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल, बट अटेम्प्ट आपको 5 ही करना है। ये इक्वली मान के चलो कि एक क्वेश्चन फिर पड़ेगा आपका 15 नंबर के अप्रॉक्स का, ठीक है। तो ये आप देखो 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि यहीं पे आपके 75 नंबर के क्वेश्चन पूरे बन जाते हैं, ठीक है। देखो हर एक यूनिट से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो आप उनमें से जो भी आपका सिलेबस है उन सब में से कोई भी 5 यूनिट के एक एक टॉपिक निकाल लो और वहाँ से अपना पेपर आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। देखो जो चैप्टर 1 है वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 बना है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए जो साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का महत्व है इनका मूल्यांकन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और आता ही है ये। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत, आपको पता होगा जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, यानी कि जब हम अपनी पिछली चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें अकबर जी मिले थे तभी हमें उनके बारे में पता चला था, है ना, या हमें गांधी जी हमें मिले थे तभी हमें उनके बारे में पता चला था, ऐसा नहीं है। बल्कि उनके द्वारा जो सामान यूज़ किया जाता था, जो चीज़ें यूज़ की जाती थी, हमें उनके द्वारा पता चला, उन सामानों का अध्ययन करके पता चला कि हाँ उस समय पे लोग इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते थे। तो क्या है वो हमारे लिए, वो एक स्रोत होते हैं। ऐसी पुरानी चीज़ों को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। क्लियर हो गया। तो पुरातात्विक स्रोत के महत्व का यहाँ पे मूल्यांकन करना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी लेकर के आएंगे ताकि आपको ईजी रहे पढ़ने में और समझने में, साथ में अपना एग्जाम करने में। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये आया है नवपाषाण संस्कृति की लेकर के। भारत की नवपाषाण संस्कृतियों का भौगोलिक वितरण और उसका जो जीविकोपार्जन प्रणाली है, ठीक है, सब्सिटेंशियस पैटर्न जो होता है उनका, वो किस तरीके से है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाषाण युग को लेकर के आएगा। अब आया है हड़प्पा सभ्यता। देखो हड़प्पा सभ्यता ज़रूर आप कवर कर लेना, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, चाहे हड़प्पा सभ्यता से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे हुआ है उसकी उत्पत्ति और पतन। अब देखो 15 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, यानी कि एटलीस्ट मान के चलो आपको 12 पॉइंट तो लिख के ही लाना है। अब 12 को आप डिवाइड कर दो, 6 पॉइंट लिख दो उत्पत्ति के, 6 पॉइंट लिख दो पतन के, कि पतन के क्या कारण रहे थे, 6 पॉइंट वहाँ से लिख दो, 6 पॉइंट लिख दो उत्पत्ति के। आराम से आपका 12 नंबर का टॉपिक भी बन जाएगा और 15 नंबर आप अच्छे से लेके भी आ जाओगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, 600 से 300 ईसा पूर्व के मध्य में जो मगध के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ था वो बताना है। मगध कौन था उस समय पे? मगध था भारत का बिहार, ठीक है, ये था। तो मगध में ये अलग अलग राजवंश कैसे आए, वहाँ पे राजनीतिक प्रणाली कैसी रही, नए नए राज्यों का उदय कैसे हुआ, ये सब वहाँ पे आपको बताना है। क्लियर रहा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ईशा पूर्व की यहाँ पर लेकर बात की गई है, धार्मिक आंदोलन को लेकर के आए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कवर कर लेना। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आपको कुछ नहीं करना है, मुझे कमेंट में बस बताओ कि मैडम मुझे इनके भी नंबर चाहिए, दीदी मुझे इनके भी क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, और कितने नंबर का क्या क्वेश्चन आता है ये हम आपको सेपरेटली वीडियो बता करके उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। संगम साहित्य से भी आपका क्वेश्चन आता ही आता है। जो तमिल साइड में हमें जो स्रोत मिले थे उन्हीं को संगम साहित्य बोल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसमें जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की बात की गई थी उसके ऊपर। अब देखो अशोक के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी आता ही आता है। अशोक की धर्म नीति, यानी कि धर्म की क्या नीति उसने अपनाई थी, ये उसके बारे में यहाँ पे बात की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मौर्यकालीन सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलाप, मौर्यकाल को लेकर के भी क्वेश्चन आता है। देखो मगध की राजनीति पे आया, अब इसी में एक और क्वेश्चन बता दिया टॉपिक को लेकर, मौर्यकाल। एक ही यूनिट से 2 क्वेश्चन आए हैं, ये देखना आप, ठीक है।
अब उसके बाद एक 10वां क्वेश्चन जो होता है आपका लास्ट वाला, वो होता है शॉर्ट नोट क्वेश्चन। इसमें आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, ये आप मान के चलो 1.5 पन्ना आपको भर के आना ही आना है। यहाँ पे आपको शैलकला के बारे में पूछ लिया, महापाषाण से देखो यहाँ भी आ गया, वैदिक धर्म का भी आ गया, साथ में कनिष्क के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया। तो होप सो कि आपको पता चलेगा कि आपका पेपर किस तरीके से आने वाला है हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो आप मुझे कमेंट में बताओ। अदरवाइज आप हमसे कोई भी डाउट पूछना है आपको तो आप कुछ मत करो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।